आज हमारे पास क्लास 9th एनसीईआरटी बुक मैथ्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो चैप्टर है उससे एक क्वेश्चन है गिवन है ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी is its midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD is equal angle ABE and angle EPA is equal angle DPB, so that DAP congruent triangle EPB and AD is equal B. मीन क्या है कि AB हमारा एक लाइन सेगमेंट है, P AB का मिड पॉइंट है, ठीक है, और जो D और जो E हैं वो पॉइंट्स इस तरह से हैं यानी ए बी के सेम साइड पर। तो जो आपका दे रखा है कौन सा बी ए डी यानी ये एंगल और आपका कौन सा ई पी ए ये आपका या फिर ए बी ई बोल दो सेम बात है, ई बी ए या ए बी ई सेम बात है। तो ये एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल है और दे रखा है ई पी ए यानी ये और ये दोनों एंगल ई पी ए डी पी बी, तो डी पी बी इक्वल है। तो मैं सबसे पहले क्या प्रूव कराना है कि डी ए पी कौन सा होगा डी ए पी ये ट्राइंगल और साथ में ई पी बी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है कि एंगल ई पी ए इज इक्वल एंगल डी पी बी, ये देखिए यहाँ पे गिवन है, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में छोटा सा गिवन। अब इसमें क्या कीजिए आप डी पी ई ऐड कर लीजिए इसमें, एंगल ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई इज इक्वल दोनों तरफ ऐड करना एंगल डी पी बी इसमें भी ऐड कर लो एंगल डी पी ई ई पी ए यानी ये एंगल और प्लस डी पी ई, तो ये एंगल, तो ये पूरा क्या बन गया ये एंगल बन गया आपका। तो अब इसको क्या लिख दो एंगल डी पी ए इज इक्वल ये आपका देखो ये वाला जो एंगल था ना बी पी डी और प्लस ये, तो ये क्या बन गया एंगल आपका ई पी बी, एंगल ई पी बी। क्वेश्चन नंबर 1 दे दो उसको, यानी आप ले लो ट्राइंगल एंड ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी ले लिया आपने। अब देखिए कौन कौन से ट्राइंगल लिया आपने डी ए पी ठीक, और दूसरा लिया ई बी पी, तो ये वाले एंगल तो पहले से इक्वल दे रखे हैं दोनों के, तो क्या लिखोगे एंगल डी ए पी, देखो यहाँ पे लिखा है या फिर बी ए डी लिख दो, चलो बी ए डी, पर हम इसको डी ए पी लिखेंगे क्योंकि हमने ये ट्राइंगल लिया है इसलिए। तो एंगल डी ए पी इज इक्वल एंगल किसके इक्वल है ये देखो, तो ई बी पी के, ई बी पी। उसके बाद हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 ये लिख दो, इसको गिवन है ये फ्रॉम कट कर देते हैं, गलत लिख गया है ये, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारा क्या है ये देखिए कहाँ गया डी पी ए यानी कि डी पी ए यानी ये पूरा एंगल और ई पी ए ये आपस में इक्वल है, तो दो एंगल डी पी ए इज इक्वल एंगल ई पी बी, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 से ले लिया हमने। अब देखो कौन से ट्राइंगल लिए थे हमने, ये ट्राइंगल लिए थे। अब ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो P है P जो है वो मिड पॉइंट है, जब P मिड पॉइंट है तो AP इज इक्वल टू पी बी हो गया, AP इज इक्वल टू पी बी, क्यों P इज मिड पॉइंट। जब P मिड पॉइंट है तो आपका ये देखिए 3 क्राइटेरियाज हो गए हमारे, 3 कंडीशन हो गए ट्राइंगल को, 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कराने के लिए। तो ट्राइंगल टी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ई पी बी बाई किससे, ये देखिए एक एंगल ये आपका एंगल और इस साइड तो कर दो ए एस ए, ठीक है, एंगल साइड एंगल से। और क्या पूछा गया था
ए डी इज इक्वल टू बी ई। तो जब आपका ये ट्राइंगल डी ए पी और ई बी पी कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपकी जो डी ए है या फिर ए डी और ई बी, ये भी तो इक्वल है सी पी सी टी से। आप लिख दीजिए ए डी इज इक्वल बी ई बाई सी पी सी टी। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ।